हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही काली सच्चाई बताने वाला हूं, जो कि यूट्यूब है उसकी काली सच्चाई। जो छात्र यहाँ पे पढ़ने आते हैं, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने आते हैं, क्या वो सच में इंग्लिश सीख पाएंगे इस यूट्यूब पे जो टीचर भरे हुए हैं, क्या वो सच में आपको इंग्लिश सिखाने के लिए इच्छुक भी हैं या फिर सिर्फ उन्हें व्यूज़ चाहिए। तो देखिए दोस्तों, व्यूज़ तो चाहिए ही, व्यूज़ ही से कमाई होती है और किसी जरिया नहीं है। सबसे मेन जरिया व्यूज़ है, व्यूज़ ही से कमाई होती है। तो व्यूज़ तो चाहिए ही, लेकिन एक सही तरीके से व्यूज़ लिया जाए तब अच्छा रहेगा। ज़्यादा टीचर क्या करते हैं कि वो आपको वर्ड रटवाएंगे, सेंटेंसेस रटवाएंगे, लेकिन क्या इससे आपको इंग्लिश आएगी? नहीं, इससे आपको इंग्लिश नहीं आएगी। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको सेंटेंसेस रटने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप कितने सेंटेंसेस रट पाएंगे, और अगर रट भी लिए तो क्या आप याद भी रख पाएंगे? अगर आप ऐसे इंग्लिश सीखना चाहेंगे तो आप कभी भी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो बहुत सारे मैंने देख रखा था कि बहुत सारे टीचर ऐसे करके सिखा रहे थे। उनका मानना था कि सेंटेंसेस रट लो और काम ख़त्म। ऐसे कोई भी इंग्लिश नहीं सीख सकता है। आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको बेसिक से शुरुआत करनी होगी। अगर आपका बेसिक ही ख़राब है तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अगर आपको इंग्लिश बोलना है तो आपको टेंसेस ये सब आना चाहिए, ताकि आप सेंटेंसेस बना पाएँ। आपको जो भी बोलना है उससे आप बना के बोल पाएँ। ऐसे नहीं कि रटा हुआ है, अगर कोई मिलता जुलता क्वेश्चन आया तब तो आंसर दे दिया आपने, अगर नहीं आया तब नहीं दे पाए। तो ऐसे बहुत सारे टीचर करते हैं। और आखिर क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत ही कम मेहनत लगती है। ऐसे वीडियोस को बनाने में बहुत ही कम मेहनत लगती है। ज़्यादा से ज़्यादा बस 2-3 मिनट का टाइम लगेगा। वहाँ पे 1-2 सेंटेंसेस लिख दो, काम ख़त्म, और कर दो अपलोड। लेकिन जो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड वीडियोस होता है, कि कॉन्सेप्ट देना, एक बिल्कुल प्रॉपर प्रकार का टेंस सिखाना, मॉडल सिखाना, प्रीपोजिशन सिखाना, ये टाइम लेता है। इसके लिए बनाना पड़ता है चीज़ें, इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, और ज़्यादातर टीचर ये करना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए वो वर्ड रटवाते रहते हैं। मैं मानता हूँ कि आपको वोकैबुलरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन एक सीमा ही तक ज़रूरत है। आप दुनिया भर की वोकैबुलरी रट लेंगे, अपने दिमाग में रट लेंगे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बोला जाता है कि इंग्लिश में केवल 10,000 ही ऐसे वोकैबुलरी हैं जो कि 99% लोग यूज़ करते हैं, और बाकी के जो भरे हुए हैं उन्हें कोई यूज़ नहीं करता। आप हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में दुनिया भर की हिंदी में इतने सारे वोकैबुलरी हैं, इतने सारे शब्दकोश हैं, लेकिन क्या आप सबका प्रयोग करते हो? नहीं, आप उन्हीं का प्रयोग करते हो जो कि ज़्यादातर प्रयोग किए जाते हैं। तो ऐसे ही इंग्लिश में भी आपको पूरी दुनिया की वोकैबुलरी रटने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखा जाए तो ज़्यादातर यूट्यूब चैनल, बहुत सारे यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो कि सिर्फ आपको वर्ड रटवाने में दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उससे आपको इंग्लिश नहीं आएगी। ये मैंने यूट्यूब पे देखा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा कि जो टीचर हैं वो खुद कह रहे थे, बहुत सारे टीचर ये कह रहे थे कि आपको ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको इंग्लिश बोलना है, आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है, आपको इंग्लिश लिखना है, तो आपको ग्रामर सीखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आप खुद ही सोचिए, अगर आपको इंग्लिश बनाना ही नहीं आएगा तो आप बोल कैसे पाएंगे? आप बोल लेंगे, आपको सेंटेंस रटवा दिया जाए तो आप उसी सिचुएशन में बोल पाएंगे जहाँ पे उस सेंटेंस का प्रयोग होता हो। ऐसे आप नहीं बोल पाएंगे। आपको सेंटेंसेस बनाना आना चाहिए, याद तो कोई भी कर लेगा। तो ये वीडियो बनाना काफ़ी ज़रूरी था, ताकि आपको एक अच्छी राह दिया जा सके। आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको एक अच्छी राह मिले। आपको ऐसी राह ना मिले जहाँ पे आप इंग्लिश सीख ही ना पाओ। आपको एक अच्छी राह, आपको प्लानिंग वाइज आप अच्छे तरीके से चलोगे तभी आप धीरे धीरे करके इंग्लिश सीख पाओगे। इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हो तो ये एक दिन का खेल नहीं है, महीने लगते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। वो इस पे डिपेंड करता है कि आपकी लेवल क्या है इंग्लिश में। अगर आपको काफ़ी कुछ आता है तब कम टाइम लगेगा, आपको कुछ भी नहीं आता तो साल भी लग सकता है। लेकिन आपको मेहनत करनी होगी, और सेंटेंसेस रटने से और दुनिया भर के वोकैबुलरी याद कर लेने से ऐसा
कुछ नहीं होगा। आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको सीखना होगा कॉन्सेप्ट, और आप हमारे चैनल के थ्रू सीखें या फिर किसी और चैनल के थ्रू सीखें, लेकिन आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे तभी आपको इंग्लिश बनाना आएगा। आपको क्या करना है, आपको रटना नहीं है, आपको इंग्लिश बनाना है। जब आप बना के लिखना सीख जाएंगे, बना के बोलना सीख जाएंगे, तब असली मायनों में आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो मैं इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो मुझे ये पता चला और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि टीचर्स ऐसा भी करते हैं। कुछ टीचर्स ऐसा भी करते हैं, और यही नहीं, वो पूरे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं कि आप ये करेंगे तो आपको इंग्लिश बोलना आ जाएगा, और आपको कुछ भी नहीं आएगा। आप आखिर कितने वर्ड्स रट पाओगे, कितने वोकैबुलरी याद कर पाओगे, आखिर आप कितने सेंटेंसेस रट पाओगे। वोकैबुलरी ज़रूरी है, लेकिन सेंटेंसेस रटना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट चाहिए, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट बताने में मेहनत लगती है, और कुछ टीचर्स मेहनत नहीं करना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो थी, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। मुझे दिल से लगा कि ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। उन स्टूडेंट्स के लिए, उन छात्रों के लिए ये वीडियो बनाना ज़रूरी है जो कि ऐसे लोगों पर विश्वास कर लेते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आपको बताया, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिले, आपको भी पता चले कि आखिर ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारी वीडियो को पूरी देखने के लिए, और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। तो हमारी वीडियो को पूरी देखने के लिए धन्यवाद।